अहम खबर दें आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजर सानी के लिए वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पार्लियामेंट को वापस भिजवाया गया। बादियुन नज़र में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया है बिल मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत चैलेंज किया जा सकता है। बिल की दुरुस्तगी जांच पड़ताल दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवाया गया। सदर आरिफ अलवी ने कहा बादियुन नज़र में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत चैलेंज किया जा सकता है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट हाउस को वापस भिजवा दिया। सदर ममलकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा है। सदर ममलकत का कहना था कि बादियुन नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्ती के बारे में जांच पड़ताल पूरा करने के लिए दोबारा गौर करना मुनासिब रहेगा। आइन सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी रिव्यू और इब्तदाई अख्तियार समात से नवाजता है। मजूदा बिल आर्टिकल 184 की 3 अदालत के इब्तदाई अख्तियारात समात से मुतल्लिक है। मजूदा बिल का मकसद इब्तदाई अख्तियारात समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीक़ाकार फराहम करता है। ये ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? सदर मुमलिकत का ये भी कहना था इसके तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है जबकि कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी असूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्मा है। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ेकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का अख्तियार देता है। आइन की इन दफादात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 पर साल 1980 से अमल दरामद किया जा रहा है। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। रियासत के 3 मलिक सईद साथ ही रहेगा पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।